चिपका के दिमागी नक्सल का नामकरण करके सारे बुरी तरह से आप फंस चुके हैं। देखिए सोशल मीडिया पे रातों रात एक सैलाब आ गया, एक ऐसा डिजिटल मंच बन के तैयार हो गया जिसका नाम है दिमागी नक्सल पार्टी ने युवाओं को दिमागी नक्सल बोल दिया। उसके बाद क्या था, ये आज के जेन जी हैं, ये अब जाग चुके हैं और ये कुछ भी सुन के चुप रहने वाले नहीं है। इनको कॉकरोच बोला जाता है, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी बना के नाक में दम कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे कि आपको पता है जिस तरीके से मोदी जी ने दिमागी नक्सल वाला स्टेटमेंट दिया था भाई, उस पर तो बहुत बवाल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और इस पर लोगों का रिएक्शन देखकर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और आगे दोस्तों इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल का अकाउंट भी बन चुका है जिस पर बहुत तेज़ी से फॉलोअर बढ़ रहे हैं, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, सारी बातें आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में दिमाग नक्सल पार्टी बन गई, को फाउंडर 56 इंच। ये भगवान अभी 15 अगस्त को तो बोला था दिमाग नक्सल, अभी बहस ही चल रही है कि दिमाग नक्सल होता क्या, दिमाग नक्सल किसको बोला गया। भाई पार्टी भी बन गई, उसके 500 के फॉलोअर भी हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिमागी नक्सल का टैग चिपका के दिमागी नक्सल का नामकरण करके सारे बुरी तरह से आप फंस चुके हैं। देखिए सोशल मीडिया पे रातों रात एक सैलाब आ गया, एक ऐसा डिजिटल मंच बन के तैयार हो गया जिसका नाम है दिमागी नक्सल पार्टी ने युवाओं को दिमागी नक्सल बोल दिया। उसके बाद क्या था, ये आज के जेन जी हैं, ये अब जाग चुके हैं और ये कुछ भी सुन के चुप रहने वाले नहीं है। इनको कॉकरोच बोला जाता है, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी बना के नाक में दम कर देते हैं। अब इनको बोल दिया गया दिमागी नक्सल, तो क्या लगता है ये चुप बैठने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का युवा जो है वो जाग चुका है। प्यारी समझ गई। और सवाल पूछना, जवाबदेही मांगना लोकतंत्र की जान होती है, ना कि नक्सलवाद होती है। और आज अगर सरकार से जवाबदेही मांग ली तो सीधा ये दिमागी नक्सल का टैग चिपका दिए। साहेब दिमागी नक्सल का टैग चिपका के नामकरण करके आप खुद फंस। बात तो सही है। और देखिए इस प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से सीजीपी प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग जो है वो जुड़ रहे थे, इस प्लेटफॉर्म पे भी लगातार जो है फॉलोवर्स बढ़ गए हैं। तो किन किन लोगों ने इस दिमागी नक्सल पेज को अभी तक फॉलो किया है कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस पेज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बताइए, क्योंकि आज का युवा जो है हर नीति और हर वादे का हिसाब मांग कर रहेगा। अब युवा जो है वो जाग चुका है, तो ये मत सोचिए कि आप युवाओं को कुछ भी बोल दीजिएगा और युवा जो है वो चुप हो जाएंगे। मजा आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिमागी नक्सल इस देश का वो युवा है जो शिक्षा के बारे में बात करता है। दिमागी नक्सल वो है जो स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। दिमागी नक्सल वो है जो सिस्टम के खिलाफ जाके सिस्टम को अपग्रेड करने की बात करता है। दिमागी नक्सल वो है जो स्कूल ठीक करने की बात करता है। दिमागी नक्सल वो है जो बच्चों के भविष्य की बात करता है। दिमागी नक्सल वो है जो आगे फ्यूचर की सोचकर आज को बदलने का ट्राई कर रहा है। रुको जरा, सबर करो। दिमागी नक्सल है हम लोग, जी हाँ, गर्व से दिमागी नक्सल है। मोदी जी आपने दिमागी नक्सल बोला था, मगर आपको नहीं पता था कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है। हम आपको बता रहे हैं। भारत का हर युवा इस आवाज के साथ आगे बढ़ेगा। जी हाँ, मैं हूँ दिमागी नक्सल। अगर आप अपने आप को दिमागी नक्सल मानते हैं तो अकाउंट को फॉलो करो। वीडियो को शेयर करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं हर बार बोलूंगा और आप हर बार मानोगे, ऐसा नहीं होगा। अपने मन की सुनो, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। शेयर करना है कि नहीं करना। दिमागी नक्सल हो तो अकाउंट को फॉलो जरूर करोगे, इतना जानता हूँ। और इस पहल को आगे बढ़ाओ कि हाँ हम स्कूल ठीक करके मानेंगे, हम हॉस्पिटल्स को ठीक करके मानेंगे, हम दिमागी नक्सल हैं। सीधी बात। मजा आया। यही नहीं, सरकार की इतनी फटी हुई है कि जो दिमागी नक्सल पार्टी का जो लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है वो सर्च बार में ही नहीं आने दे। भाई ये देखो, मैंने इसमें दिमागी सर्च किया तो उल्टे सूधे दूसरे अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मेन अकाउंट है वो नजर नहीं आ रहा। फालतू के दूसरे अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं भाई। अब मैंने पूरा इसमें दिमागी नक्सल लिखा है फिर भी नहीं आ रहा। और ये देखो ये जो बड़ा सा अकाउंट दिखाई दे रहा है, ये पुराने अकाउंट का नाम बदल के दिमागी नक्सल कर ली। मतलब आप कितना भी सर्च कर लो, जो मेन अकाउंट है वो सर्च में नहीं आएगा। दिमागी नक्सल पार्टी का मेन अकाउंट देखने के लिए मुझे अपने कॉलेज में जाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने मुझे कॉलेज भेजा था जिसे मैंने एक्सेप्ट किया। इसका यूजर नेम देख लो, ये सर्च करने पर नहीं आएगा। ये तो हालत है इस देश की डेमोक्रेसी के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से
दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? अरे बाप रे! प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। मजा आया। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। जय हिंद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पूछते हो कि दिमागी नक्सलियों की पहचान क्या है? मैं बताती हूँ दिमागी नक्सलियों की पहचान क्या है। जो बोल अच्छा, हमको सिखा रिया। क्या जिंदगी है तेरी, यही रोना तेरा हर बार है। नफरत फैलाने के लिए बस एक मौके का इंतजार है, और तू क्या किसी को दिमागी नक्सल बताएगी? तू तो खुद 2014 के बाद दिमागी बीमार है। यही नहीं, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा बोल रहा है कि मोदी मोदी मोदी। प्यारी समझ गई। विकास भाई, कचरे में क्या ढूंढ रहे हो आप? कचरा किसे बोला? कचरा किसे बोला तू? इसे कचरा मत बोलो। हमारे देश के मंत्री यहाँ पर विकास छोड़कर गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? मुझे विकास ढूंढने दो। विकास, मंत्री लोग सोचे तो अभी यहीं छोड़कर गए थे, अभी ढूंढने दो हमें हमारे विकास की खुशबू यहाँ से ही आ रही है। विकास! यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी ने जब दिमागी नक्सलवाद की बात की तो उन्होंने ना मेरा नाम लिया, ना तुम्हारा नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन भाई साहब, हमें नक्सलवाद बोला, हमें दिमागी नक्सलवाद बोला। भाई साहब, तुम्हारा तो नाम भी नहीं लिया, तुम खुद ही आके बता रहे हो कि तुम्हें दिमागी नक्सल हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार में बच्चों को मिड डे मील में घटिया खाना खिलाने का कंपटीशन पूरे जोर शोर से चल रहा है, जिसमें अब बिहार आगे निकलता दिखाई दे रहा है। यूपी के स्कूल जहां अभी तक पानी जैसी सब्जी, कीड़े वाली तहरी, जली रोटियों और बदबूदार खाने पर ही अटके हुए हैं, वहीं बिहार के नालंदा में बच्चों के मिड डे मील में नमक की जगह कपड़े धोने का पाउडर मिला दिया गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिसे खाकर 35 बच्चे अस्पताल पहुंच गए हैं। इससे पहले बिहार के सहरसा में मिड डे मील में सांप का बच्चा और मधेपुरा के खाने में छिपकली मिल चुकी है, जहां 70 बच्चे अस्पताल पहुंच गए थे। जाहिर है, बच्चों को घटिया भोजन देने में अभी बिहार आगे चल रहा है, लेकिन कब तक? यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाहियों और भ्रष्टाचार के बावजूद क्या किसी भाजपा नेता ने इन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर करवाई? क्यों नहीं करवाई? सही पकड़े हैं। बिहार इलेक्शन में महिलाओं को कितने रुपए मिले थे? हर एक महिला को मिला था 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बांटा था बिहार में इलेक्शन में। और यूपी में कितना मिल रहा है पता है तुमको? कितना मिल रहा है? 50,000। हर एक महिला को 50-50 हजार रुपए मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो गलत है। ये भेदभाव क्यों? मतलब हम बिहार वाले 10,000 में, उनको 50,000 रुपए, ये तो भेदभाव है। इसके खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए भाई। किसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? यही क्या? हम यूपी वालों से गरीब है ना। हाँ। बिहार गरीबी में जी रहा है। हाँ, है गरीब। तो जब गरीब को तुम 10,000 दे रहे हो और जो अमीर है यूपी, उसको तुम 50,000 दे रहे हो, ये तो बिल्कुल सरासर भेदभाव है। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए भाई। मतलब तुम पैसे के लिए आवाज उठाओगे? एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोजगार के लिए नहीं? अरे रोजगार से क्या होता है? तुम एक बात बताओ, रोजगार से क्या मिलेगा मुझे? पैसा मिलेगा। तो ये पैसा पहले ही सरकार दे देती है ना हमें, क्या जरूरत है रोजगार? तो 50,000 ही तो देगी। 50,000 से 5 साल तुम्हें चलाना पड़ेगा। 2-4 महीने तो चलेगा ना भाई। मुर्गा दारू आएगा कि नहीं आएगा? 50,000 रुपए कम थोड़े होता है भाई। 50,000 जो मिल रहा है काम करके मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, महिलाओं को दे रहा है। क्या?
और वो औरत अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, क्योंकि उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी तो नहीं मिलेगी ना। 50,000 रुपए लेकर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। एजुकेशन लेकर क्या करेगा बच्चा? बड़ा होकर फिर कमाएगा। 4 बच्चे कर रखे हैं, बड़ा होगा वो भी 20-25 हजार का जॉब करेगा और सरकार महिलाओं को दे ही देगी 50,000 रुपए ऐसा काम चलाने के लिए। हो गया काम। तुम बिहार वालों को सिर्फ 50,000 चाहिए जो यूपी वालों को मिल रहा है। हमें चाहिए 50,000 भाई। मतलब हम बुद्धू हैं? हमें 10,000 रुपए देकर टाल दिया, यूपी वालों को 50,000 रुपए दे रहे हैं। बिहार के लोग बुद्धू तो हैं। 50,000 रुपए महिलाएं लेके मस्त अपना जाएगी सिंदूर लहठी साड़ी कपड़े खरीदने अपना मस्त। मतलब 5 साल में 50,000 से महिला खुश हो जाएगी, खुद की नहीं कमाएगी, खुद से नहीं कमाएगी। अच्छा यही नहीं, अभी और सुनिए। रिंकिया के पापा दिमागी तौर से अपंग हो गए हैं, कुछ भी बोलने लगे हैं। ऐसा लग रहा है किसी सपने की दुनिया में जी रहे हैं जहां मोदी जी ही सब कुछ है और कोई कुछ भी नहीं है। दरअसल अब मनोज तिवारी ने विपक्ष को दिमागी नक्सली करार दिया है। अच्छा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि ये विपक्ष वाले दिमागी नक्सली से कम नहीं हैं, जिन्होंने सदन एक दिन भी चलने नहीं दिया और जब चला तो राहुल गांधी गाली देने लगे। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं मनोज। बात तो सही है। जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। पता नहीं कहां से इन्होंने राहुल गांधी को गाली देते हुए सुन लिया। असल में बात यह है कि मनोज तिवारी, कंगना रनौत और रवि किशन, ये तीनों अब ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें शायद ही कोई सीरियसली लेता हो। प्यारी समझ गई। तीनों ही जब जो मन में आए बोल देते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मर्यादा नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं नहीं सुनती, मैं मोदी जी की कोई बात नहीं सुनती। मोदी जी की बात कोई सुनने लायक नहीं होती, इसलिए मैं कभी सुनती नहीं हूँ। बहुत हो गया मोदी की सरकार, अब मोदी को हटाओ। इसके बस की देश चलाना है ही नहीं। आतंकी शासन की अंत की शुरुआत हो गई है और ये युवा शक्ति ने तो जो करके दिखाया ना, वो शायद कोई भी नहीं कर सकता था। इन लोगों को हम बहुत कम करके आंकते थे, इन्होंने वो करके दिखा दिया जो शायद कोई नहीं कर सकता था। एक शुरुआत कर दी है, सब में हिम्मत आ गई है, इतना मतलब राहत की सांस ली है। प्लस अपनी मांग मनवा के ही झुके लोग, दिखा दिया युवा शक्ति क्या होती है। बड़ी होप हो रही है। मजा आया। सर हमारी गलती है ना, जब हमने गवर्नमेंट ही अनपढ़ चुन ली। जब हम अपने घर का नौकर चुनने से पहले 15 इंटरव्यू रखते, हमने पीएम चुनने से पहले एक इंटरव्यू नहीं रखा। यही नहीं, अभी और सुनिए। पूरी की पूरी बीजेपी सरकार इस देश की दुश्मन है। एक बुलडोजर चलवा रहा है, दूसरा शिक्षा खत्म कर रहा है, तीसरा विदेश घूम रहा है, चौथा पता नहीं कहाँ जा रहा है, एक गड्ढे में जा रहा है। पूरे बीजेपी को मजा आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यही नहीं, जनता पार्टी के सारे नेताओं का नाम ले लो भैया, सब चोर हैं। कोई पेपर चोर, कोई माटी चोर, कोई भू माफिया, कोई खदान माफिया, जितने माफिया थे सब भाजपा में भर गए हैं। तो इन सरकार का प्रधानमंत्री वोट चोर है, गृह मंत्री लोगों का टैक्स चोर है, रक्षा मंत्री चिंदी चोर है। चोरों की जमात है भाजपा पार्टी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी वोट चोरी हुआ है, फिर पेपर लीक हो गया है, अभी आप लोगों का भविष्य लीक होगा, पानी लीक होगा, हवा में पोल्यूशन होगा। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। सर चोर तो सब पार्लियामेंट में, आप यहाँ क्या कर? बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं, क्योंकि पहले मोदी जी को सब महान मानते थे, मैं भी मानता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया भैया ये कुछ मामला गड़बड़ है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। मोदी भाई डर गए क्या? मोदी भाई डर गए क्या? डरा हुआ है। यही नहीं, पॉलिटिक्स में भी एग्जाम्स होने चाहिए। बिना पॉलिटिक्स में एग्जाम के कोई पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होना चाहिए। जैसे हर एक फील्ड में पढ़ाई करके इंसान आगे बढ़ता है, उसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी पढ़ाई करके एग्जाम दे कर आना चाहिए। जो उसके लायक नहीं उसको बाहर भगाओ सालों। आई एग्री, पूरी बीजेपी का इस्तीफा होना चाहिए। कौन आए कौन नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को हटाना। प्यारी समझ गई। फ्रेंड्स, गोली मैंने ही तुम लोग पर चलवाई, लाठी भी मैंने ही चलवाई, यहाँ तक कि मैंने ही तुम लोग पर केस भी करवाया और माफ भी मैं ही कर रहा हूँ। अच्छी जॉब तो कोई हो नहीं सकती। मैं तो सोच रही हूँ अपनी डिग्रियां जला दूं और बीजेपी का टिकट ले लेती हूँ। जय अंबानी जय अदानी करके। अंबानी चालीसा।
अंबानी चालीसा पढ़ लेती हूँ। ऐसी जॉब कहाँ होगी बढ़िया जिसमें घपले करते जाओ, काम करो नहीं, अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं, रेजिग्नेशन देना नहीं। तो आई थिंक सबसे अच्छी जॉब है। फालतू में मैंने इतनी पढ़ाई करी। धर्मेंद्र प्रधान के चाहिए था। रेजिग्नेशन से स्थिति सुधर जाएगी क्या? स्थिति एटलीस्ट शुरुआत होगी सुधरने की। जो इतना बिगड़ा है वो रातों रात तो सुधर नहीं सकता। अगर आप सोचे कि रातों रात सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट। प्यारी समझ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमें हर रील में फ्रेंड्स बोल रहे हो तो फिर आप हमारी गाली का बुरा क्यों मान रहे हो? देखो, सच्ची दोस्ती में कभी कोई गाली का बुरा नहीं मानता। मोदी जी, कैसा लगा मेरा मजाक? चाहे आप मानो या मत मानो, अगर आपको फ्रेंड बनाना है तो फिर गाली का बुरा मत मानो। अभी तक तुम लोग खाली पेपर लीक के खिलाफ धरना दे रहे थे, अब सड़क लीक के खिलाफ भी आवाज उठाओ। क्या बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई सड़क का ये हाल है। ये लोग पाइपलाइन की टेस्टिंग कर रहे थे। भगवान ने कहा इसी टाइम रोड की भी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। दोनों की टेस्टिंग हो गई। अच्छा। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि वो सदन में आके जवाब देना सीखें। सिर्फ सीट पे बैठने से कोई गृह मंत्री नहीं बन जाता। बात तो सही है। क्या तो वो कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे नए नए लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि सरकार है ही ऐसी। मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही थी, तो आज जो सुबह हुआ है वो नहीं होता। इट इज वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। बट बात इतनी सी है कि वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड ईगो, और वो बहुत है आजकल के मिनिस्टर में, खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी, कि वो किसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है। तो हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते? 4 साल भरोसा कर लिया, 8 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, अब कितने साल? बात तो सही है। मोदी कौन है आप जानते हैं? हाँ, कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आपको? बेकार। अच्छा, ऐसा क्यों? मर्जी, सबकी पर्सनल चॉइस होती है। अच्छा, आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरी मर्जी, वो कॉन्फिडेंशियल होता है कुछ मैटर। आज घर पे भिंडी देख के जंतर मंतर के खाने की याद आ गई। पिज्जा, बर्गर, KFC। आई मिस यू जंतर मंतर। नमस्ते, मैं ईशा कोपेकर। हाँ जी, अंधभक्त। तो हाँ, अगर अपने देश से प्यार करना, भारत पर बिलीव करना और उसकी प्रोग्रेस चाहना भक्ति है, देन यस, आई एम प्राउड टू बी अ भक्त, अंधभक्त। लेकिन मेरी भक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, मेरे देश के लिए, मेरे भारत के लिए है। नेशन फर्स्ट। मैं गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकती हूँ, पॉलिसी से डिसएग्री भी कर सकती हूँ, और फिर भी अपने देश से पूरी तरह प्यार कर सकती हूँ। देखिए, 2 किस्म की औलाद होती है। एक जो पूरी जिंदगी ये गिनती रहती है कि माँ बाप ने क्या नहीं दिया और क्या दिया, और दूसरी जो जो मिला उससे अपनी ही नहीं, अपने माँ बाप की जिंदगी भी बना लेते हैं। क्यों ना हम ये सोचे कि हम देश को क्या दे सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि भारत बदल रहा है मेरे दोस्त। नए भारत को बनाने में हम हिस्सा बने। सो कॉल मी अ भक्त, कॉल मी एन अंधभक्त। आई एम इंडियन, I love my India, I believe in my India, not blindly but proudly, passionately and unapologetically. Jai Hind. तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से जनता नाराज़ है और दिमागी नक्सल को लेकर अपना गुस्सा प्रकट कर रही है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस दिमागी नक्सल वाले स्टेटमेंट पर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ऐसी ही मज़ेदार वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।